आई एम नॉट सेइंग कि मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ या समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आप अगर कंपैरिजन करने जाएंगी ना तो आपको नरेंद्र मोदी की टक्कर में आप सामने किसको खड़ा करोगी? एज़ पर द कैपेबिलिटी अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का 10% भी बन गया, मैं खुद कांग्रेस को वोट दे के आऊँगा। चारों तरफ से पब्लिक परेशान है इस टाइम मोदी राज में। मेरे हिसाब से मोदी जी सबसे बेस्ट है। 5,000 में कहीं मजदूर मिल जाएगा? 5,000 में कोई है काम करने वाला? 5,000 जितने मेरे पास भेज दो मेरी फैक्ट्री में, मैं 7,000 8,000 10,000 रुपये दूंगा, भेजो। कितने बेरोजगार है भेज दो, एड्रेस मैं दे रहा हूँ, भेजो। बहुत बंदा मिल जाएगा। आप 10,000 देने के लिए बोल रहे हैं, बहुत बंदा मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, अपनी अपनी कमर कस ली है और ऐसे में जनता के बीच भी चर्चाएं शुरू हो गई है पीएम पद के चुनाव को लेकर। तो इसी को जानने के लिए हम भी इंडिया गेट पर आ गए हैं जनता से उनकी राय जानने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि वो इस बार पीएम पद पर किसे लाना चाहते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसे देखना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। मोदी जी को। मोदी जी को। क्या कारण है? मोदी जी अच्छे हैं, देश के साफ सुथरा नेता हैं। साफ सुथरे नेता हैं। हाँ, सबसे बढ़िया मोदी जी हमारे लिए। हाँ, मोदी जी की कोई 5 ऐसी चीजें जो अच्छी लगती बहुत बढ़िया काम किए हैं, देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया। देश को जो उन्नति पे ले जाना था वो ले जा रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है लगातार कहता है देश बेच दिया, देखिए, देश बेचने की बात नहीं है, देश कोई नहीं बेच पाता है। मोदी जी देश नहीं बेच रहे हैं, देश को पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन। कुछ नहीं बिका है। क्या चीज़ बिका हुआ है? कुछ नहीं बिका हुआ है। ऐसा काम बता दीजिए जो मोदी जी। हमारे हिसाब से मोदी जी सबसे बेस्ट है। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मैम सीधी सी बात है कि एज प्रेजेंट आज की डेट में अगर आप पावर की बात करें तो नरेंद्र मोदी जितना कैपेबल प्राइम मिनिस्टर अभी एट प्रेजेंट कॉम्पिटिटर में कोई नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ या समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आप अगर कंपैरिजन करने जाएंगी ना तो आपको नरेंद्र मोदी की टक्कर में आप सामने किसको खड़ा करोगी? आप राहुल टक्कर वाले को छोड़ा ही कहाँ, कह रहे सदस्यता रद्द करके बाहर कर दिया। तो सदस्य रद्द करी तो वो ठक्कर में था कहाँ? आप मुझे बताइए ना। वो बंदा पढ़ के आया, बाहर से सब कुछ पढ़ के आया। आप इंडिया के बारे में नॉलेज उसकी कितनी है? मेरे को नहीं लगता है जितना मेरे को पता है, जितनी नॉलेज मेरे को है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कितनी नॉलेज है उनको, कितना क्या सब कुछ है। और दूसरी चीज़, आप कौन सा दूसरा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं आप मोदी के अगेंस्ट में? मतलब मैं आपको सीधा, जैसा मैंने इनिशियली आपको बोला कि मैं मोदी के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का सपोर्टर या कुछ है। मेरा कोई लेना देना नहीं बीजेपी से, कांग्रेस से, कुछ नहीं है। द नेशन इज़ फर्स्ट फॉर मी, था, है और रहेगा। सीधी सी बात है, जो देश के लिए काम करेगा मेरा वोट उसको जाएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को लेकर लगातार मोदी जी को लेकर विपक्ष कहता है कि विपक्ष को रहने ही नहीं दे रहे हैं, विपक्ष ही हटा रहे हैं कि ताकि कोई उनको चुनौती ना दे सके, उस पर क्या कहें? डोमिनेंस है मैम, सीधी सी बात है। अगर केपेबल है बंदा, अगर आप में पावर है, अगर मान लीजिए, अगर आप जैसे कि अपने आप को डेमोक्रेट मान रही हैं, अगर आप में कुछ है, कुछ काम कर रही हैं आप, तभी आप इलेक्ट होके आ रही हैं ना। अगर मेरे में कुछ होप ही नहीं है, मेरे से लोगों को उम्मीद ही नहीं है, तो मेरे को अगर वोट ही नहीं मिल रहे तो मैं किस बेसिस पे आपको बोलूँ आके कि सर मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं देश बदलूंगा? आप लेके तो आओ चीज़ें, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो देश के सामने। आप वो चीज़ करने को तैयार नहीं हो। अगर इनकेस अगर बीजेपी कुछ कर रही है, अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, अगर मान लीजिए आप डिफेंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर कोई स्ट्राइक करती है, फॉर एन एग्जांपल इंडियन आर्मी ने आपकी स्ट्राइक करी, ऐसा नहीं था कि पहले से स्ट्राइक्स नहीं हो रही थी। म्यांमार में बहुत सी स्ट्राइक्स पहले हुई है, ठीक है। बीजेपी ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए थोड़ी सी उस चीज़ को अब करा, इट्स ओके, फाइनली इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, हर पॉलिटिक्स पार्टी करती है। लेकिन उस चीज़ पर अगर आप डाउट कर रहे हो, राहुल गांधी आके बोल रहा है, केजरीवाल आके बोल रहा है कि आप मुझे सबूत दो इस चीज़ का कि इंडियन आर्मी ने इस चीज़ पर स्ट्राइक करी या नहीं करी। हू द हेल आर यू टू आस्क लाइक दैट? इंडियन आर्मी पे आप डाउट करो, देश की कैपेबिलिटी पे आप सवाल उठा रहे हो। मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया जाता, जेपीसी का गठन नहीं कर रहे ताकि अडानी मामले पे मोदी जी की पोल ना खोल दे। इसको लेकर क्या कहें? मैम जितनी नॉलेज मेरी है, आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, जितना जियो पॉलिटिक्स मैं पढ़ता हूँ, जितना दूसरी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, उस हिसाब से मैंने R&D करी है। बीजेपी के आने से पहले कांग्रेस ने ही टेंडर्स थे जो अडानी को दिए हैं। आप गूगल करेंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने करोड़ों के दिए, लेकिन कांग्रेस की शासन के अंदर ही अडानी को, अंबानीज को लोन्स गए हैं। इन्होंने दिए हैं तो दिए उन्होंने ही है ना, उन्होंने भी तो दिए हैं। अब वो सीधी सी बात है कि अब मोदी को कहीं से कहीं ना से घेरना है।
तो एक नेशन को, अगर एक पार्टी को घेरना है आपको, तो आपको कुछ तो पॉइंट्स रखने पड़ेंगे आपके सामने। तो सिंपल सी चीज़ है वो। क्या लग रहा है राहुल गांधी जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, कभी सपना पूरा होगा या नहीं? मैम, अगर एज पर द कैपेबिलिटी, अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का 10% भी बन गया, मैं खुद कांग्रेस को वोट दे के आऊँगा। खुद देंगे? मैं दूंगा। कितना सहमत है अंकल इनकी बात से? बहुत सहमत है। क्यों? क्या कांग्रेस ने विकास नहीं किया? नहीं, विकास किया, बहुत किया। कांग्रेस ने विकास किया और जो है जब भी तो देश इतना आगे बढ़ा। अब ये तो जो है चारों तरफ से पब्लिक परेशान है इस टाइम मोदी राज में, जब से 10-12 साल हो गए। लेकिन मोदी राज में ही कहते हैं महंगाई चरम पर पहुंच गया है। आज तेल, सरसों, डीजल, इनके जो पेट्रोल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। जो इतने दिनों में महंगाई नहीं देखी, 1100 का सिलेंडर हो गया। हाँ, जो इतने दिनों में महंगाई नहीं देखी वो अब देख रहा हूँ। मतलब ये 7-8 सालों में इतनी महंगाई देखी है। इसके बावजूद चाहते हैं मोदी जी आए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते नहीं चाहते। ना, बिल्कुल नहीं। मोदी जी नहीं तो कौन? ये राहुल गांधी राहुल गांधी जी अब राहुल गांधी तो रेस से बाहर हो गए हैं, लगता है पीएम बन पाएंगे? बिल्कुल बनेंगे, हाँ, बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। क्यों लगता है ऐसा? उनकी ईमानदारी। ईमानदारी। हाँ। लेकिन बीजेपी, मोदी जी कहती है कांग्रेस मतलब कट्टर भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, क्या कहें? हाँ, तो बिल्कुल सही बात है उनके, बिल्कुल सही बात है। तरफ पहले बेईमान थे, हाँ, जो नेता थे पुराने वो सब मर गए। जैसे शीला दीक्षित तो कह गई, जो जाते जाते दिल्ली पे वोट डाल के गई, क्योंकि महंगाई इन्हीं के रास्ते चालू हुई है। अब ये जो है अथाह महंगाई हो गई है, इसका कोई वही नहीं है। अब जो है देश का बेड़ा गर्क होना ही है। आप देख रही हो, कोई चीज़, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे घूम रहे हैं। आप एक बात बताओ, ये जैसे 55 साल 60 साल इन्होंने राज किया, 55 साल 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे उसमें, अदर भी थे उसमें, गठबंधन भी थे। इन्होंने 55 साल में कितनों को रोजगार दे दिया, कितने बेरोजगार नहीं रह गए? इस बात का जवाब मुझे कोई दे दे। और महंगाई, पहले लोगों की सैलरी थी 500 रुपये महीना जिसकी थी, अब वही 10,000 रुपये महीना ले रहे हैं। जिसकी 10,000 दी वो 1 लाख रुपए ले रहे हैं। तो महंगाई कहाँ बढ़ी है? नहीं बड़ी महंगाई। महंगाई बढ़ी नहीं है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो था, 120 130 आ गया, 40 आ गया। महंगाई कहाँ बढ़ी, आप मुझे बता दो। आई है नहीं आई है? आटा 40 रुपए हो गया था, 28 रुपये। लेकिन मिडिल क्लास का जो मिडिल वर्ग, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये तो मैम वही हो गया ना, स्मृति ईरानी जी ने जो कहा था कि डॉलर मजबूत हुआ है, ठीक है, हम कमजोर नहीं हुए, डॉलर मजबूत हुआ। वही बात हो गया ये कि हम मतलब ये जिसका 500 था उसका 1 लाख हो गया, तो हम वो बताइए। नहीं, आप एक बात बताइए, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, महंगाई चिल्ला रहा है। चलो, जिसकी 5,000 है वो क्या करेगा? जिसकी 5,000 है, 5,000 में कहीं मजदूर मिल जाएगा? 5,000 में कोई है काम करने वाला? 5,000 जितने मेरे पास भेज दो मेरी फैक्ट्री में, मैं 7,000 8,000 10,000 रुपये दूंगा। भेजो। कितने बेरोजगार है भेज दो, एड्रेस मैं दे रहा हूँ, भेजो। बहुत बंदा मिल जाएगा। आप 10,000 देने के लिए बोल रहे हैं, बहुत बंदा मिल जाएगा। 10 बंदा जीत बन, बहुत बंदा। बिहार के लोग आते हैं, बिहार के लोग आते हैं ना सर, 10,000 में खट जाते हैं। आप 10,000 में नहीं खटोगे। मैडम मेरी बात सुनो, ये जितने हैं बेरोजगार चिल्ला रहे हैं। अभी किसी काम के लिए जाओ करवाने के लिए, चलो ठीक है हम तुम्हें रख रहे हैं, 10,000 रुपये महीना जो आप सैलरी दो इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रुपये में 2 दिन बाद छोड़ के भग जाएंगे, कहेंगे ना जी ना, मैं तो वहाँ तो उतना मिल रहा है। अच्छा चलिए, 12 मिलता जब भी छोड़ के जा रहे हैं ना, छोड़ के जा रहे हैं ना, तो आप एक बात बताओ, 10 के 12 उन्हें मिल रहे हैं ना? इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा? 10,000 में आपका घर चल जाएगा? मैडम आप एक बात बताइए, जो मीडियम जो 10,000 रुपये, पहले जिनकी 5,000 रुपये सैलरी थी, जिनकी पहले 3,000 2,500 थी, उनका भी तो घर चलता था? नहीं चलता था। फटल पहन कर रह जाते थे, आज का बच्चा फटल नहीं पहन कर रहेगा। आपका जीन्स आएगा मैडम तो 1,500 रुपया का जीन्स आएगा। 1,500 का जींस? आप एक बात बताओ, जरूरी है 1,500 वाला? जिसकी जितनी चद्दर है उतना पैर फैलाए ना, जिसकी जितनी चद्दर है उतना पैर फैलाए ना। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा यह आपने सुना। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार मोदी जी ही आएंगे, तो वही कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।